वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के नए पहले कुलपति नियुक्त किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं और वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। जून महीने की मंथ की क्लास आपको मिल चुकी है, ऐप के अंदर टेस्ट भी मिल चुका है और पीडीएफ मिल चुकी है, और आज आपको लास्ट 3 मंथ का एक वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को एक रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा कि प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो आमेर जयपुर को। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, आयरलैंड। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया, उद्योग व वाणिज्य विभाग को। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया गया। उस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। और निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको के द्वारा। इसकी क्विज टेलीग्राम पे मिल गई, पीडीएफ इसकी मिल गई, और ऐप में इसका ये जो नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर टेस्ट मिल गया। यानी आपको 24 घंटों में कम से कम 5 से 6 बार एक प्रश्न देखने को मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, और ये समझ लो कि ये प्रश्न पक्का पेपर में आना ही आना है, पक्का पेपर में आना ही आना है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, जी बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जामडोली जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है, इसके प्रथम कुलपति भी नियुक्त किए जा चुके हैं। उनका नाम है डॉक्टर देव स्वरूप। तो जब ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बना उस समय एक समिति काम की थी, उस समिति के अध्यक्ष भी कौन थे, डॉक्टर देव स्वरूप थे। ये भी बड़ी गजब की बात है। तो विवादित है वर्तमान में डॉक्टर देव स्वरूप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के वहां से इन्होंने त्याग पत्र दिया, अब इन्हें बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति बना दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाएगा। निहाल चंद गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के पहले महानिदेशक बनाए गए हैं। ओम थानवी जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर है उसके प्रथम कुलपति थे। ठीक है, वर्तमान में तो सुधीर राजीव है और प्रथम थे ओम थानवी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए थोड़ी सी डिटेल, लगभग हमने पढ़ लिया। डॉक्टर देव स्वरूप इससे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो अब किसके बन गए, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में कहाँ पे, जामडोली के अंदर। कौन, डॉक्टर देव स्वरूप कुलपति बन गए। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। और इन जो विश्वविद्यालय है उनके कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल। देखो दो चीजें अंतर होता है, कुलाधिपति का मतलब होता है चांसलर, और कुलपति को अंग्रेजी में कहते हैं वाइस चांसलर। तो कई बार अंग्रेजी में आ जाता है तो उससे भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और एक और बता देता हूँ, जैसे बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में खोला गया, उसी प्रकार महात्मा गांधी दिव्यांग जो विश्वविद्यालय वो जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 तक, यानी सिकल सेल एनीमिया है उसका 2047 तक क्या करना है, उन्मूलन करना है, उसको नष्ट करना है, एकदम सफाया करना है। इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया है। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है, तो राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया, 8 जिलों को शामिल किया गया। इस प्रकार का ये एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। अब देखिए पूरी डिटेल। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 शहडोल मध्य प्रदेश से लॉन्च किया। कहां से, मध्य प्रदेश शहडोल से इसको लॉन्च किया। केंद्र ने 2047 तक देश से इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यह मिशन 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र है ना, वहां ज्यादा है, तो 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू
किया जाएगा। इसमें एक तो गुजरात आएगा, महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड शामिल है। राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लिए राजस्थान के 8 जिलों का चयन है। यानी टोटल 278 जिलों में से राजस्थान के कितने, 8 जिले। देखो सीधी सी बात है, जो जनजातीय क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और पाली को चयनित किया गया है। राजस्थान में आगामी 3 वर्षों में 38.89 लाख स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 8 जिले याद रखना, वैसे ही याद रह जाएंगे, जनजातीय क्षेत्र के लगभग जिले हैं। अब बूस्टर डोज देखो, इस सिक्कल सेल एनीमिया की कहानी क्या है। सिक्कल सेल भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो मुख्य रूप से आदिवासी आबादी को प्रभावित करती है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य रूप से अर्धचंद्राकार होता है। ये तस्वीर देखिए ना आपने, ये देखो लाल रक्त, ये लाल रक्त के हैं ये, ठीक है, जो ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालते हैं और बहुअंग विफलता को उत्पन्न करते हैं। भारत सरकार ने 2047 तक सिक्कल सेल एनीमिया को खत्म करने के उद्देश्य से अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में राष्ट्रीय सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको नोट करना। इस मिशन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगी प्रयासों से सिक्कल सेल से संबंधित जागरूकता फैलाने, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और समग्र देखभाल शामिल है। याद रखना, आयु वर्ग आजकल पेपर में कई बार पूछ लेता है, 0 से 40 वर्ष। इसके लिए भारत सरकार द्वारा सिक्किल सेल राष्ट्रीय पोर्टल भी विकसित किया गया है। ये भी याद रखना, सिक्किल सेल राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया गया है। यह राज्यों को मिशन के क्रियान्वयन की प्रगति को वास्तविक समय पर ट्रैक करने, दक्षता और परिणामों में सुधार के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद करेगा। तो ये बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए। सिक्कल सेल एनीमिया 2047 तक इसको खत्म करना है। 1 जुलाई 2023 को शहडोल मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। टोटल 17 राज्यों के 278 जिले हैं, इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी, उसी प्रकार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। डॉक्टर रति सक्सेना। नाम जानते हो, अब की बार अपने राजस्थान का साहित्य अकादमी पुरस्कार, मीरा पुरस्कार है वो डॉक्टर रति सक्सेना उदयपुर के, उनको मिला। केरल वालों में देख लिया भी डॉक्टर रति सक्सेना जी को तो हम भी सम्मानित करेंगे भाई। तो केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 डॉक्टर रति सक्सेना। जब किसी राज्य, किसी देश से हमारे किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, लेखक, किसी राजनीतिक कोई अवार्ड देता है तो बहुत अच्छी खुशी होती है कि हमारे किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के धनी को हमें बाहर भी याद किया गया है। डॉक्टर अजय अनुरागी, चंद्र प्रकाश देवल, मधु आचार्य कौन है, पूरे तथ्य में बूस्टर डोज में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्लास इस करंट के साथ 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 में एक बूस्टर डोज देना जरूरी है, तब याद रहेगा। तो नाट्य कृति रॉन्ग नंबर के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर के लेखक डॉक्टर अजय अनुरागी को दिया जाएगा। ये याद रखना, मैं सारे बता रहा हूँ। अजय अनुरागी आगे क्या है, डॉक्टर अजय अनुरागी, रचना रॉन्ग नंबर, कौन सा पुरस्कार, देवीलाल सांबर पुरस्कार। मधु आचार्य को सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला, बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार, इनकी रचना है पीड़ आड़ी पाल बांध पर। और मीरा पुरस्कार तो चर्चा में है ही, उदयपुर की रति सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। और एक जो पत्रिका है मधुमती, ये 2 प्रसिद्ध है। चंद्र प्रकाश देवल को जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 दिया। सीएम गहलोत, ये पॉइंट और नोट करना, नया नोट करके दिया, हालांकि मैंने टेलीग्राम के क्विज में कल प्रश्न डाला था। सीएम गहलोत के विशेष अधिकारी जो ओएसडी होते हैं ना, फारूक अफरीदी को साहित्य के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया। वो हाँ ठीक है, अपने पहले नहीं पढ़ा था, कई बाद में पूछ लो सर ये फारूक अफरीदी कहाँ से आ गए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी। ये बातें आप पढ़ लिया करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 डॉक्टर रति सक्सेना को दिया गया। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नितिका बंसल का संबंध किससे है। पुणे महाराष्ट्र केंद्र है। 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता हुई थी, इसके अंदर पदक जीतने वाली कौन सा गोल्ड जीता है, नितिका बंसल, श्री गंगानगर की। ये जिला कहां से आ गया, यहाँ पे जैसलमेर होगा, जैसलमेर, श्री गंगानगर की है।
पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नितिका बंसल श्री गंगानगर से। अब श्री गंगानगर की बात करें तो स्वस्थ श्री गंगानगर मिशन की शुरुआत हुई थी। श्री गंगानगर को पिछली साल ई गवर्नेंस अवार्ड के अंदर गंग नहर पर स्काडा प्रणाली लगाने के लिए ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और श्री गंगानगर RJ13 चिंकारा है। और श्री गंगानगर से अभी एक जिला बनेगा अनूपगढ़। कौन सा बनेगा? अनूपगढ़। और ये अनूपगढ़ हमारा गृह जिला बन जाएगा फिलहाल श्री गंगानगर है जैसे। 5 नंबर, भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का कहाँ आयोजित किया जा सकता है? देखो अभी प्रस्तावित नहीं है, अक्टूबर नवंबर के अंदर तरंग शक्ति नाम का युद्धाभ्यास आयोजित करेगी वायुसेना। बहुपक्षीय का मतलब वायुसेना कुछ और देशों के साथ मिलकर इसका अभ्यास करेगी। ये अब तक संभावना जताई जा रही है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, रेगिस्तान में होगा। इसका मतलब राजस्थान आएगा, क्योंकि जो रेगिस्तान है वो राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है और हरियाणा में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा अपने राजस्थान में है। क्योंकि जब भी अभ्यास करना हो तो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर की तरफ आ जाते हैं। खुला मैदान पड़ा है, रेगिस्तान इतना गजब का, कैसे ही कुछ भी करो। तो वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति लगभग उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि उन्होंने लिख रखा है कि रेगिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो रेगिस्तान अपने राजस्थान के। तो भारतीय वायुसेना इस साल अक्टूबर नवंबर में तरंग शक्ति नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास की मेजबानी करने के लिए तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की भागीदारी के साथ इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना और रणनीतिक गठबंधनों को बढ़ावा देना। इसका मतलब बड़ा गजब का बड़ा बड़ा एक युद्धाभ्यास होने जा रहा है वायुसेना का, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और भी देश इसमें शामिल होंगे। इसका आयोजन राजस्थान में होने की संभावना है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा? भारतीय वायुसेना। अब आपको याद रखना है भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वो है कौन? विवेक राम चौधरी, यानी VR चौधरी कहते हैं ना शॉर्ट में, विवेक राम चौधरी। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS वर्तमान में जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान है। तो ये आपको जरूर याद रखना। अब देते हैं आपको थोड़ी सी बूस्टर डोज राजस्थान की। जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ। प्रश्न पक्का आएगा, अब तक नहीं आया। जैसलमेर में भारत और मिस्र देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ, नोट कर लेना। और जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर गुरुड 7 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। और भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 आयोजित हुआ। ये स्टार लगा लेना और ये स्टार लगाना, यहाँ से 100% टपकेगा। ताजा ताजा अभी टपका है PT सेकंड ग्रेड के अंदर कि किस कमान के द्वारा अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। दक्षिणी पश्चिमी कमान, ये करवा रखा है मैंने। और ये बाजार में जो हमारी बुक है इसमें मैंने आपको इंडिया और राजस्थान दोनों मिक्स करके युद्धाभ्यास दे दिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत शानदार तरीके की। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? तो राज किसान साथी पोर्टल। कौन सा? राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन चलाया जा रहा है। तो राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाने के लिए राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन चलाया जा रहा है। बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा की थी। इस इन मिनी किट का वितरण कृषि विभाग द्वारा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक किसान को बीज मिनी किट में संकर मक्का के 5 किलो, सरसों के 2 किलो, मूंग और मोठ के 4-4 किलो और तिल के 1 किलो प्रमाणित किस्मों के बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भाई ढंग से पढ़ लेना, कई बार एग्जामिनर का दिमाग सटक जाता है और ये पूछ लेता है 2 किलो दूं, 3 किलो दूं, 4 किलो दूं, 5 किलो दूं। तो ये 5 किलो, 2 किलो, 4-4 किलो कई बार प्रश्न बना के ऐसा देता है कि बस करो मरे, करे तो मरे, छोड़े तो मरे। तो ऐसा प्रश्न कई बार याद रख लिया करो। कृषि विभाग द्वारा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, तो इसको नोट करना। अच्छा प्रश्न है ये। कौन सा? राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन, क्योंकि बजट 2023-22-23 को जरूर याद रख लेना।
पहली बार कृषि बजट को अलग पेश किया गया 11 मिशन के तहत। और 2023 तो इसमें जो कृषि बजट अलग से पेश किया गया उसमें 11 में एक जोड़ के 12 मिशन कर दिए। ये इतिहास बन गया, ये याद रहना चाहिए आपके। और राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया है। अभी किसान मेलों का आयोजन हो रहा है, जयपुर के अंदर हो गया, उदयपुर के अंदर हो गया, जोधपुर के अंदर हो गया। अब सुजस की ताजा रिपोर्ट, कल बहुत इंपॉर्टेंट पालनहार योजना की राशि है वो स्थानांतरित, बढ़ी हुई राशि स्थानांतरित की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो ये प्रश्न पक्का आएगा पेपर में। पालनहार योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। अनाथ 2004-5 में ये शुरू हुई थी। अनाथ श्रेणी के जो बच्चे हैं ना 0 से 6 आयु वर्ग के, उन्हें 1500 रुपए प्रति माह मिल रहा है, पहले 500 रुपए देते थे। अब और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे जिनको पहले 1000 रुपए देते थे, अब 2500 रुपए देंगे। 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी। ठीक है। और जो अन्य श्रेणी के बच्चे हैं, ये तो एकदम अनाथ हो गए, क्लियर। अन्य श्रेणी के बच्चे हैं जैसे किसी के माता पिता को जेल हो गई है या कोई रोग हो गया, वैसे वैसे बच्चे। तो 0 से 6 आयु वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 750 रुपए प्रति माह और 6 से 18 के लिए 1500 रुपए प्रति माह। इसके साथ उनको देखो कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए हर वर्ष 2000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। शर्त यह है कि योजना की सबसे बड़ी जरूरी शर्त है कि बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय जाना अनिवार्य है। तो ये मैंने कल टेलीग्राम पे भी डाल दिया और यहाँ भी डाल दिया, इसको नोट करवा। और ये याद रखना, अभी 10 जुलाई से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं। इसमें एक शर्त याद रखना, साथ साथ मैंने बता तो दी आपको सारी। एक नई चीज याद रखना कि इसमें अगर कोई टीम जीतेगी, अगर जो टीम जीती है तो उनके गांव में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 50-50 लाख रुपए की राशि से खेल स्टेडियम बनाएंगे। और जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर चैंपियन बनेंगे उन्हें होमगार्ड भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा खिलाड़ियों को राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी, ऐसी योजना बनाई जाएगी। जिला स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, तहसील स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो आजकल खेल के क्षेत्र में बड़ा गजब का काम हो रहा है, तो बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, खेलिए, प्रतिभा दिखाइए। ऐसे नहीं कि सीधे टी शर्ट पहन ली और ग्रामीण ओलंपिक की या खेरी ओलंपिक की और सीधे चले गए, वहां कुछ बनता नहीं। अभ्यास कीजिए अच्छे तरीके से उसको, जैसे पढ़ते हो ना आप अध्ययन कर करके पेपर देके, तो वैसे जो खेल का खिलाड़ी है उसको खेला करो, सुबह शाम टाइम निकाल के, फिर वहां जाके आगे प्रतिस्पर्धा में आप पार पा सकते हो। नहीं तो सीधा ही फिर खेल के आ जाओगे, केले सेब खा के आ जाओगे, दूध पी के आ जाओगे सीधा। ठीक है। और भरतपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय बयाना स्थानांतरित किया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, ज्वाइन कर लो। नानक क्लासेस शिव सर नाम से, इसमें क्विज भी मिलती है आपको और पीडीएफ भी मिलती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स नानक क्लासेस जो ऑफिशियल है उसमें लिंक, कोई सूचना वगैरह सारी आ जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो ये जोधपुर से साबरमती, और हो सकता है तीसरी भी स्टार्ट हो जाए बीकानेर से उदयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? अमेर जयपुर, जलाना जयपुर, रामगढ़ बूंदी, गुलाब बाग उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, कुमारिका खंड बांगुरी प्रदेश नागखंड का संबंध वागड़ क्षेत्र से है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग है। 56 के मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में है? माही बेसिन। और उदयनाथ पर्वत अलवर में है और पोतवार का पठार जयपुर अलवर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब वो 5% जो रात 9 बजे की क्लास में मैंने दिए थे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करनी है ये बताना है। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और आडावाल पर्वत किस जिले में स्थित है? पांचों के जवाब देना। शाम 9 बजे मैंने क्लास लगाई थी और नानक क्लासेज ऐप में ये राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है। शाम को रोज टेस्ट होता है, संडे को छोड़कर। आज का टॉपिक रहेगा नदियां, और वही नदियां कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली सिर्फ। तो एक टॉपिक वाइज आपको पूरा सिलेबस दे रखा है कि कौन सा टेस्ट होगा। एक एक टॉपिक से ये सीरीज चल रही है, तीसरी। 31 दिसंबर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और ये जनवरी से दिसंबर आपको डेली टेस्ट मिलता है इस क्लास का, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है। मंथली आपको टेस्ट मिलके मंथली पीडीएफ मिलती है, इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो आप ज्वाइन कर लो, वार्षिक करंट अफेयर्स, पूरे साल का झंझट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ये बुक बाजार में उपलब्ध है ही, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। ऑनलाइन खरीदने के लिए 80 580 22 001 पे ऑर्डर कर दो, आपको घर बैठे डाक के माध्यम से मिल जाएगी। 145 रुपए की है। ऑफलाइन लोगे तो, क्योंकि ऑफलाइन पूरी जगह पहुंच नहीं पाती है, बुक स्टोर वगैरह सारे मंगाते नहीं है दूर दराज वाले, वो 120 में मिल जाती है अगर आपकी सुविधा है तो इसमें जनवरी से जून 2023 पूरा डाटा है राजस्थान करंट अफेयर्स का तथ्य के साथ, जो मैं सुबह क्लास लेता हूँ। और संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है,
सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज कृषि पर्यवेक्षक का टेस्ट है अभी पहला। जिसने कृषि पर्यवेक्षक टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर रखी है अभ्यास करा ले लो। और फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज चल रही है। आज कॉलेज लेक्चरर के लिए आपको रिकॉर्डेड इसमें ये टेस्ट का वीडियो मिल जाएगा। और ये नई शुरुआत कर दी है गणित विज्ञान रीट मेंस के लिए, लेवल द्वितीय के लिए 6 से 8 के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले में सारे विद्यार्थी जो मैथ साइंस के हैं। लेवल 2 के लिए आपके लिए आगाज शुरू हो चुका है। लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है और लेवल फर्स्ट की प्री पात्रता के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ज्वाइन करें। पीटीआई है, 6 से 12 की आरबीएससी बुक है, ये सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। एसआई है, कांस्टेबल है, सब टेस्ट सीरीज टोटल उपलब्ध है। बस आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निरंतर आप अध्ययन करोगे तो सफल जरूर होगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।